आज में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 11वां लगाते हैं। क्या कहता है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने लिख लिया है बेटा डाटा, अनंत लंबाई की आवेश रेखा की जो दूरी है ना वो r 2 मीटर है। सही बात है। दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख लिया है पहले। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E4 इक्वल 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। बेटा आगे रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब लैम्डा का पता करना है। ये हम लोग लिख चुके हैं बेटा। अब देखो, हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुणा 2 का भाग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी पता लगेगा। तो E इक्वल, इसको हम 1 अपॉन 2 दूनी 4 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन को एक साथ ले लेते हैं गुणा 2L, वो 2 लैम्डा, L नहीं लैम्डा, 2 लैम्डा अपॉन ये वाला R यहाँ लिख लेते हैं। इस बेस में लिखने के लिए यूज़ किया है, समझ गया? क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ना कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसलिए हम लोगों ने 2 की गुणा करी। और इस फॉर्मूले को बेटा हर क्वेश्चन में यूज़ करूँगा डायरेक्ट, याद रखना बेटा, कभी आप कंफ्यूज हो। ठीक, ध्यान रखना। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और E की वैल्यू हमारे पास है बेटा, रख लेंगे 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम इक्वल, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा 2 लैम्डा, पता नहीं निकालना है। R की वैल्यू 2 मीटर। चलो जी, कट पिट करते हैं थोड़ा सा। ये 2 से तो ये 2 कैंसिल बेटा, इस पॉइंट को हटाओ और नीचे 10 बनाओ, तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 9/2। चलो जी, मीटर 1 है, मीटर 2 है, तो 1 मीटर बचेगा, पावर खत्म हो जाएगी 1। ठीक, 1 पावर बचेगी। उसके बाद चलो जी, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर बचा, ये गुणा में है लैम्डा के साथ, इसको भाग में ले आएंगे, मतलब 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम, ये वाला, और ये नीचे आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर बचा बेटा आपका, और कूलम स्क्वायर भाग में है, मतलब ऊपर चला जाएगा इधर गुणा में, कूलम स्क्वायर। ठीक, उधर क्या बचा बेटा आपका, लैम्डा ओनली। ठीक, अब देखो, और नीचे 2 और रह गया बेटा, ये वाला गुणा 2। चलो जी, 9 से तो 9 कैंसिल बेटा, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम 1 है, कूलम 2 है, तो 1 पावर कट जाएगी, 1 कूलम बचेगा ऊपर। ठीक, अब क्या बचा, एक बार कटाइए, 9 एकम 9 एकम। ठीक, चलो जी, 1/2 मतलब लैम्डा इक्वल 1/2 गुणा आपका 10 की पावर 4 बचा, और ऊपर बचा आपका सिर्फ कूलम। चलो जी, ये 10 की पावर 9 प्लस में है, इसे यमराज करने जाएंगे माइनस हो जाएगा बेटा, तो 10 की पावर -9। ठीक, नीचे क्या बच रहा है आपका, सिर्फ मीटर बच रहा है बेटा, नीचे आपका सिर्फ क्या बच रहा है, कूलम प्रति मीटर कह सकते हैं आप। ठीक, ऐसे बाकी लैम्डा इक्वल
1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 मतलब आधा आएगा बेटा, 0.5। उसके बाद माइनस के 9 ज़्यादा है पावर, प्लस के 4 कम है, इसलिए माइनस की पावर 5 बचेगी। ठीक, और कूलाम प्रति मीटर, बात सही है। उसके बाद लैम्डा इक्वल, ये पॉइंट लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं से दाएं पक्ष जा रहे हैं, और पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर माइनस में बनती है, ये याद रखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा माइनस की 1 पावर बनेगी, माइनस के 5 ये है, माइनस की 1 पावर ये बनेगी, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चेन माइनस आता है बेटा, तो माइनस की 6 हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर। ठीक, और हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर। सही बात है, हमको 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम की जगह हम माइक्रो कूलाम रख सकते हैं। अब क्या होगा कि 1 भी रख सकते हैं, 5 में 1 की गुणा करोगे तो 5 ही आएगा बेटा। ठीक, तो लैम्डा इक्वल 5 गुणा 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 11 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।